हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस बताएंगे जो कि डू एज डायरेक्टेड में और टेंस में भी मोस्टली पूछा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण टेंस है और ये फर्स्ट टेंस हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसी को बोलते हैं सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। तो आप देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस क्या होता है और इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे। यह इसका मतलब है सामान्य और इसका मतलब है साधारण, और प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान। सामान्य या साधारण वर्तमान काल। तो आप देखें कि सामान्य वर्तमान काल किस प्रकार हमें अध्ययन करना है और हम इसको किस तरीके से पहचानते हैं। तो आपको इसकी हिंदी में पहचान बहुत सिंपल है। हिंदी में पहचान हम कैसे करेंगे कि वाक्य के अंत में हमें इसमें देखो, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। तो इस प्रकार के यदि टेंस होते हैं तो आपको किस तरीके से बनाना है। तो इसके फॉर्मूले आप देखें इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं। तो एक टेंस में मैंने आपको एक एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला बताया था, एक पैसिव वॉइस का। उन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइसों के फॉर्मूलों में आपको बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को रखना है। तो देखो, इसमें भी हम सबसे पहले आपको बताएंगे एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस जो है उसमें भी हम अध्ययन करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में हम सबसे पहले देखें अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद होता है। इसमें देखें आप हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। इसमें मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस लगाते हैं। हम आपको बताएंगे कि कब एस लगाते हैं, कब ईएस लगाते हैं और कब आईएस लगाते हैं। और ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस लगाते हैं, ये एक वचनकर्ता के साथ लगाते हैं। अब देखें आप, इसमें मेन वर्ब के बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हम और देखें ऑब्जेक्ट के बाद यदि अदर वर्ड आएगा तो हम OW की बात करेंगे। OW मतलब अदर वर्ड। अब हम देखें दूसरा हमारे पास है अफर्मेटिव के बाद नकारात्मक। नकारात्मक मतलब इसमें नोट वाली बात आएगी। तो इसको कैसे करना है, नकारात्मक के रूप में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद नकारात्मक वाक्यों के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो देखें यहाँ पे डू या डज नोट, एक वचनकर्ता के साथ डज नोट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नोट। अब हम देखें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, नेगेटिव बना रहे हैं नोट लगाएंगे प्लस नोट के बाद हम देखें जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। इसमें एस या ईएस या आईएस हटा देते हैं और फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे अदर वर्ड। इसके बाद आप देखें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव बनाते समय डू और डज को हम आगे ले आते हैं। डू और डज को हम आगे ले आते हैं। फिर क्या करते हैं, इसके बाद डू और डज के बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम बात करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। तो इसमें भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। इसमें एस या ईएस या आईएस हटा देते हैं प्लस। अब हम देखें बात करें ऑब्जेक्ट की और उसके बाद अदर वर्ड की और सबसे अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
इसके बाद हम देखें कि अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस साथ साथ भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा कि देखो, ये इंटरोगेटिव मतलब ये क्वेश्चन वाला टेंस है, डू और डज का प्रयोग, प्लस फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अब ये नोट भी लगाना है। तो ये प्रश्नवाचक भी हो गया और ये नेगेटिव भी हो गया। तो नोट लगा देंगे, नोट के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क, सॉरी मैन वर्ब यहाँ लिखेंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। हम इस प्रकार ये एक्टिव वॉइसों को भी हम 4 पार्टों में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। वाक्य जो होते हैं वो हमारे पास ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक सकारात्मक, और दूसरा होता है सकारात्मक मतलब एक साधारण वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ता है, सकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। तीसरा जो प्रकार है तो उसका है क्या वह पुस्तक पढ़ता है। ये 3 प्रकार के वाक्य होंगे। क्या वह पुस्तक पढ़ता है, ये प्रश्नवाचक हो गया। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता, ये नकारात्मक हो गया। और पहला वह पुस्तक पढ़ता है, ये सकारात्मक हो गया। तो ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो इन सेंटेंसों में भी हम इन दोनों को यदि मिक्स कर दें तो वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कहलाता है। अब एक और जो इंग्लिश बोलने में मददगार होता है, क्वेश्चन बनाने में मददगार होता है, और सेंटेंस को भी हम इसके आधार पर पढ़ेंगे। अगर इसके आधार पर पढ़े आप इंट्रोगेटिव के आधार पर, तो वो WH वर्ड वाले सेंटेंस कहलाते हैं। देखो WH वर्ड वाले कैसे होते हैं, इसका फॉर्मूला आप देखें स्पेशली कि WH वर्ड लगाना है। सबसे पहले WH वर्ड एज अ व्हाट, वेयर, व्हेन, ये वर्ड जो WH वर्ड है, ये यदि हम WH, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जो W से स्टार्ट होते हैं, वो W और H से स्टार्ट होते हैं, वो WH वर्ड कहलाते हैं। तो WH जो वर्ड है, whom, ऐसे, तो WH वर्ड को हम क्या करते हैं, इसके सबसे पहले लगाते हैं। तो सबसे पहले तो आ गया हमारे पास WH वर्ड, और उसके बाद ये सेंटेंस को उतार देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये यदि है उपलब्ध तो करेंगे, और जब हम किसी सेंटेंस को यूज करते हैं तो WH वर्ड यूज करते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होने की कम संभावना होती है, तो उसे हम हटा देते हैं। तो ये इस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। एक्टिव वॉइस को आप ये 3 टेंसों में अध्ययन करना महत्वपूर्ण 3 है, लेकिन ये 2 मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। ये आपको इंग्लिश बोलने में हेल्पफुल होंगे और ये सेंटेंस भी बनाने में कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम देखें ये एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले हैं। तो अब यहाँ पर जो बात आती है कि ये जो मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में SAES या IES कैसे लगाते हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट नोट और लिखेंगे यहाँ पे। इम्पोर्टेंट नोट ये है कि एक वचनकर्ता, जे एक वचनकर्ता, या अपन इनको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि मान लो हमें प्रयोग करना है ही, सी, इट, या किसी का नाम बॉय वगैरह, है ना, बॉय या राम, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक वचन करता है। इन सब के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES या IES लगाते हैं। बहुवचनकर्ता में हम यहां I को भी लेंगे, I, we, you, they, या ऐसे बॉयज वगैरह लिखा है, S लगा है। तो ये बहुवचनकर्ता के साथ सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। और अब आप देखें कि
डू कहाँ प्रयोग करते हैं और डज कहाँ प्रयोग करते हैं। तो ये जो एक वचन करता है इनके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, और ये बहुवचन करता है इनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। देखो किस प्रकार करेंगे, तो आप इनको इसको देखें, और अब देखो हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे हैं डू का और कहाँ कहाँ कर रहे हैं डज का। यदि मान लो हमारे पास सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम, जैसे बॉय लिखा है, या किसी का नाम भी हो सकता है राम, यदि ये सब्जेक्ट है हमारे पास, तो इन सब्जेक्टों के साथ हमें किसका प्रयोग करना है, डज का। डज का क्यों, देखो इन सब्जेक्टों के साथ हमें डज का प्रयोग करना है, क्यों, क्योंकि देखो एक वचनकर्ता के साथ इसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या आई एस लगा रहे हैं, तो ये डू में ही ई एस लगा है, ये डू में क्या लगा है, ई एस, मतलब ये बात सत्य है। तो एक वचनकर्ताओं के साथ सिर्फ हमें डज का प्रयोग करना है। देखो तो ये एक वचन करता है, इनके साथ हमें किसका प्रयोग करना है, डज का प्रयोग करना है। दूसरा हम देखें, अब हमारे पास है बहुवचन करता को, जैसे आई, यू, वी, दे, और ऐसे प्लूरल लिखा है बॉयज, तो इसके साथ हम बहुवचन के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो देखो ये डू है, इसमें डू के साथ प्रयोग करें। अभी सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है टेंस में, कर्ता जो होता है वो यही कर्ता होते हैं, ही मतलब वह। जब भी वह वर्ड आएगा सबसे पहले होता है, तो यदि वह वर्ड आएगा तो हम ही लिखेंगे उसको। यदि वो ये ही सी जैसे लड़के के लिए है तो हम ही का प्रयोग, और लड़की के लिए है तो हम सी का प्रयोग करेंगे। और इट मतलब भी वह होता है, यदि कोई वस्तु निर्जीव है तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। ये एक वचन है, ये भी एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। आई मतलब होता है मैं, मतलब यदि कर्ता मैं है तो फिर हम आई का प्रयोग करते हैं। यू मतलब होता है तुम या वह, यदि कर्ता मैं, तुम या आपका प्रयोग हो रहा है तो फिर हम यू का प्रयोग करेंगे। और यदि हम का प्रयोग हो रहा है तो हम बी लिखेंगे, बी मतलब होता है हम, और दे मतलब होता है बे। यदि कर्ता में बे का प्रयोग हो रहा है तो हम वहां दे लिखेंगे, या प्लूरल हो रहा है तो हम उसको प्लूरल बोलेंगे, है ना, प्लूरल बोलेंगे। तो ये हमारे पास इसके महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो एक्टिव वॉइस के हैं। अब एक्टिव वॉइस में एक चीज और है आपकी, एस या ई एस या आई एस कब लगाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसमें एस या ई एस या आई एस कैसे और कब लगाते हैं। एस या ई एस या आई एस लगाने का कंसेप्ट क्या है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हमारी वीडियो को भी शेयर करें। तो देखते हैं अब हम इसमें एस या ई एस या आई एस कब लगाते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आप देखें कि एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है और आई एस कब लगाना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ई एस लगाने का नियम। ई एस लगाने का नियम, तो देखो ई एस कब लगाते हैं, यदि मान लो क्रिया के अंत में, यदि क्रिया के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स दिखे तो ई एस लगाते हैं। जी आपको 5 चीजें याद रखना है। यदि आपको ये क्रिया के अंत में दिख रही है तो फिर आप उसमें ई एस लगाएंगे, मतलब वो उसका बहुवचन रूप कहलाएगा, प्लूरल रूप कहलाएगा। तो आप देखें कैसे लगाते हैं। जैसे कि मान लो कहीं पे लिखा है सक्सेस, लिखा है जो लिखा है सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना, सफलता। तो ये डबल एस है, तो क्रिया के अंत में डबल एस आ गया, तो हम इसको बहुवचन के रूप में कैसे लिखेंगे, एस यू डबल सी ई डबल एस। अब इसमें क्या लगाना है, ई एस, ई एस का नियम पढ़ना है तो इसमें ई एस लगाना है, तो ये इसका बहुवचन रूप कहलाता है।
दूसरा हम देखें कि यदि मान लो कहीं पर लिखा है पनिश, पनिश मतलब होता है सजा देना, पनिश मतलब सजा, तो ये एस एच दिख रहा है, तो एस एच है तो अपन उसको क्या लिखेंगे, पनिशेस, ES लगा देंगे पनिश में। यदि मान लो आपको कहीं लिखा है पर्च, पर्च मतलब खरीदना, तो ये CH लिखा है लास्ट में, तो CH है तो आप इसको क्या करेंगे, परचेस लिख देंगे ये। अब आप देखें O, यदि मान लो आपको क्रिया में कहीं GO लिखा दिख रहा है, O लिखा दिख रहा है लास्ट में, तो वो अपन पढ़ते हैं इंडेफिनेट में गोज लिखा है, हमने कई जगह ES लगाया, वो इसीलिए लगाते हैं। अब जैसे मान लो क्रिया के अंत में हमें क्या देखे, X, BOX, बॉक्स, बॉक्स मतलब वो बॉक्सिंग करना है, बॉक्स मतलब डब्बा नहीं, ये बॉक्सिंग करना है, ये क्रिया है तो ये क्रिया कहलाएगी, इसलिए हम इसको बॉक्स बोलेंगे, वो बॉक्सिंग करना, तो ये बॉक्स ये है। तो अभी हमें लास्ट में X भी दिख गया, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ES लगा देते हैं, जैसे ये बॉक्सेस हो जाता है। तो इन कंडीशनों में हम क्या करते हैं, इन कंडीशनों में हमें, ये 5 कंडीशन में हमें ES लगाना है, इन 5 कंडीशनों में हमें ES लगाना है। अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि ES के बाद IES कब लगाते हैं। अब आपको अगला एक और नियम बता रहे हैं, IES लगाना। तो देखें आप IES कब लगाते हैं, यदि आपको क्रिया के अंत में, ध्यान से सुने, यदि आपको क्रिया के अंत में बाय दिखे, क्रिया के अंत में बाय दिखे और बाय के पहले व्यंजन हो, बाय के जस्ट पहले क्या होना चाहिए, व्यंजन, तो ऐसी कंडीशन में हम बाय को हटा देते हैं और IES लगा देते हैं। देखो कितना सिंपल है। यदि क्रिया के अंत में यदि क्रिया के अंत में आपको बाय दिखे और उस बाय के पहले जस्ट व्यंजन हो, व्यंजन मतलब स्वर नहीं होना चाहिए, A E O U I, ये 5 स्वर है, ये स्वर नहीं होना चाहिए उसके पहले, और व्यंजन हो बाकी के, तो हम बाय को हटाकर क्या करते हैं, IES लगा देते हैं। ये सिंपल है। तो देखो ऐसा इसका कंसेप्ट समझे, ये व्यंजन प्लस बाय हो तो बाय को हटाओ IES लगाओ, बाय को हटाओ IES लगाओ। जैसे मान लो यहां लिखा है FL बाय, फ्लाई, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, तो ये फ्लाई मतलब देखो जो बाय है सबसे लास्ट में और बाय के पहले ये क्या है, व्यंजन है, L क्या है, व्यंजन, तो व्यंजन प्लस बाय का कंसेप्ट बन गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बाय को हटा देते हैं और IES लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, FLIES, फ्लाई हो जाएगा। जैसे मान लो और भी है, और भी कंडीशन हम देख सकते हैं कि मान लो दूसरी कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि फिर ऐसे व्यंजन होना चाहिए, लास्ट में बाय आना चाहिए और बाय के पहले व्यंजन आना चाहिए, तो उन स्थितियों में हम बाय को हटाकर IES लगाएंगे। अब हम एक और देखते हैं, लास्ट और बचा है हमारे पास S और लगाना। तो S लगाना क्या होता है, देखो S को कैसे लगाएंगे, तो S लगाने के लिए हम देखें कि S के लिए बाकी ये 5 नियम है, 5 नियम ये है और 1 नियम ये है। इन 6 नियम के अलावा बाकी सभी नियमों में बाकी के साथ S लगाते हैं, बाकी के साथ S लगाते हैं। देखो S को कैसे लगाना है उसको समझो जरा, कि जैसे मान लो यहां लिखा है ईट, तो ईट के साथ हम देखें ये 5 नियम ये वाले फॉलो नहीं हो रहा है, 1 नियम ये नहीं हो रहा, तो हम इसमें S लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ईट्स। और देखो एक और चीज और लिखी हुई है, जैसे कि मान लो प्ले लिखा हुआ है, प्ले, तो प्ले में हम कंडीशन देखें कि बाय समझ में आ रहा है, बाय के पहले लेकिन ए लिखा है, तो ये हमारे पास स्वर है। तो ऐसी स्थिति में स्वर होने की कंडीशन में ये नियम फॉलो नहीं हो रहा, तो इसमें भी हम S लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्लेस। तो ये है S या ES या IES लगाने के नियम। अब हम आपको दूसरी वीडियो में पैसिव वॉइस के कंसेप्ट बताएंगे और उसी के बाद हम आपको डुएट उसके सेंटेंस हल कराएंगे। धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को देखते रहें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।